हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज आपके सामने दोस्तों एक गुड न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो जो तैयारी करते हैं उनको शेयर कर दीजिए और जल्दी से सेशन में जोड़ दीजिए। दोस्तों आपके सामने देखिए एक टाइम टेबल दिख रहा होगा। इसमें हम देखें, गुड न्यूज़ आपके पास यही है कि हम सोमवार और मंगलवार, दोस्तों आप हमेशा परेशान रहते हो कि हम क्या कब पढ़ें, तो सोमवार और मंगलवार को हम MPGK पढ़ेंगे। MPGK पढ़ेंगे 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होगी दोस्तों, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक चलेगा कवर करवा दिया जाएगा। इसलिए MPGK की आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। देन बुधवार और गुरुवार 2 दिन हम पढ़ेंगे दोस्तों साइंस। 2 दिन हम पढ़ने वाले हैं साइंस, ये भी 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। तीसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, शुक्रवार और शनिवार की क्लास रहेगी हमारी रीजनिंग की। तो दोस्तों आप देखोगे MPGK के करीब 10 से 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी प्लेलिस्ट को विजिट करिए। देन हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस तो हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले, हालांकि इसके पहले कुछ चैप्टर हम पढ़ चुके थे, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट से पढ़ेंगे दोबारा। उसके बाद देखिए रीजनिंग आप देखोगे करीब आपकी 60 से 70% रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से आपको ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि जैसे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे MP पुलिस और MPSI के आने वाले हैं, तो आप परेशान हो गए सर सिलेबस कैसे पूरा होगा, कोर्स कैसे पूरा होगा। दोस्तों उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बस आप सोमवार और मंगलवार आप MPGK के नोट्स लेकर के आपको सुबह 8 बजे A3 एकेडमी पे आ जाना है। बुधवार और गुरुवार आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस की नोट्स लेकर के आपको आ जाना है। शुक्रवार और शनिवार रीजनिंग पढ़ना है तो आपको रीजनिंग की नोट्स लेकर के हमारे सामने उपस्थित होना है। तो ये टाइम टेबल आप कंठस्थ कर लीजिए, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि आप बहुत जल्दी परेशान होने लगते हो, सोचते हो कि सर सिलेबस कैसे होगा, कोर्स कैसे होगा। तो आप देखिए मैथ कंप्लीट करा दी गई है, यानी कि अंकगणित अमित सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवा दिया गया है। उसी तरह बात करते हैं कि रेखा गणित तो प्रकाश सर कंटिन्यू आपको पढ़ा ही रहे हैं। इंग्लिश की भी आपको टेंशन होगी तो इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, अजय सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश कवर अप करवाई जा रही है। तो यहाँ से ये 3 सब्जेक्ट भी आपके बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे MP पुलिस की बात करते हैं तो यहाँ से ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कवर करने वाले हैं। तो जो MP पुलिस और MPSI की तैयारी कर रहे हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ ले। दोस्तों आप देखोगे MP पुलिस में रीजनिंग अगर बात करते हैं दोस्तों MP पुलिस में, तो MP पुलिस में आपकी रीजनिंग करीब से करीब कम से कम कितना भी कम करता है दोस्तों, तो रीजनिंग के 40 प्रश्न रहते हैं। कितने? 40। बिल्कुल दोस्तों 40 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग के, 40 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग के। वहीं अगर बात करोगे दोस्तों MPGK के, तो MPGK के क्वेश्चन कितने होते हैं, तो आप मोटा मोटा मान के चलो MPGK के क्वेश्चन होते हैं 10। MPGK के क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 से 25, तो मान के चलते कम से कम 20। उसी तरह अगर बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के होते हैं 15 क्वेश्चन, 15 से 20 होते हैं, मोटा मोटा मान के चलते हैं 15। तो कम से कम लिखा दोस्तों आप 40 से 45 नंबर की रीजनिंग होगी। इसी तरह साइंस की बात करोगे तो 15 से 20, और उसी तरह अगर बात करोगे MPGK की तो 20 से 25। इसलिए हम कम से कम अगर कितना भी कम करेंगे तो इतने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 40 और 20 60 70 75, देखिए 75 नंबर आपके ये 3 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मतलब आप सुबह 75 नंबर कवर करने वाले, और 75 नंबर आप ले लिए तो आपसे जॉब कोई नहीं ले सकती है। आप हमसे लिख के ले लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आप देखोगे तो 20 नंबर कम से कम यहाँ से आपके 20 से 25 नंबर, 25 नंबर मोटा मोटा मान के चलिए 25 नंबर मैथ कंप्लीट करेगी। तो ये आपके 100 नंबर होते हैं पूरे, 100 नंबर होते हैं पूरे। तो यकीन मानिए दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट MP पुलिस और MPSI से पहले कवर करवा दिए जाएंगे। अगर आपका गोल MP पुलिस है तो आप ये टाइम टेबल कंठस्थ कर लीजिए। सोमवार मंगलवार MPGK यहाँ 20 क्वेश्चन कवर होंगे, आपके 20 क्वेश्चन कवर होंगे। वहीं आप देखो बुधवार गुरुवार तो आप साइंस पढ़ना है, साइंस आपको डेली क्लास मिलेगी। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास क्लासेस रहेंगी। शुक्रवार शनिवार रीजनिंग, तो रीजनिंग आपकी 50 से 60% कवर हो चुकी है। तो दोस्तों बिल्कुल A3 एकेडमी से सुबह 8 बजे सब काम छोड़ के आपको सुबह 8 बजे
A3 एकेडमी से जुड़ जाना है अगर लाइफ में कुछ करना है तो। सुबह 8 बजे, ये याद रखिएगा दोस्तों, कहीं भी रहो सुबह 8 बजे। जैसे कोई सीरियल आता है ना तो आप 8 बजे टीवी में बैठ जाते हो, उसी तरह आपको फ़ोन लेकर के सुबह 8 बजे आपको बैठ जाना है, डेली सुबह 8 बजे, क्योंकि यहाँ से आपको 75 मार्क्स मिलने वाले हैं, 75 नंबर कवर करवाने वाला हूँ मैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से हमसे जुड़िएगा। अब चलिए दोस्तों, आज हम चूंकि बुधवार है तो आज हम साइंस का कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज सिलेबस करते हैं, बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है। बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। देखिए इसको हम 3 भाग में पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं पहले दोस्तों साइंस की, तो साइंस को हमने 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हो गया दोस्तों बायो, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा फिजिक्स, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और तीसरा है केमिस्ट्री, जिसे कि हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे पेपर उठा करके तो करीब 80% क्वेश्चन बनते हैं। कहां से, तो आप देखोगे 80% क्वेश्चन बनते हैं आपके, 75 से 80% बायोलॉजी से। वहीं अगर बात करते हैं तो 10 से 15% जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं फिजिक्स से, और 5 से 8% के आसपास प्रश्न बनते हैं केमिस्ट्री से। तो आपको बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और फिर देखिए बायोलॉजी को भी 3 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, यहां से 75% प्रश्न आते हैं दोस्तों, 75% प्रश्न आते हैं। अगर बायो से 100 क्वेश्चन बनते हैं तो 100 में से 75 बनेंगे केवल जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान से। उसी तरह अगर बात करते हैं दोस्तों बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान से 15% प्रश्न, यानी 100 में से करीब अगर प्रश्न 100 बायोलॉजी के होंगे तो 100 में से 15 प्रश्न कहां से बनेंगे, आप देखो कि बॉटनी से बनेंगे, यानी कि वनस्पति विज्ञान से। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरी शाखा, तो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि आप देखोगे सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहां से हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, कवक यानी कि फंगस। तो यहां से प्रश्न भी बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों शाखाओं की, तो साइंस की बहुत ज्यादा शाखाएं होती हैं, करीब 50+ शाखाएं हैं। तो हमको उतना पढ़ना नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमको वो पढ़ना है। इतना पढ़ के आपको पीएमटी वगैरह थोड़ी ना देना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, चूंकि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, आप देखो जूलॉजी को, तो जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की अगर बात करोगे दोस्तों, तो इसमें मोस्टली सभी जीव जंतु आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि मानव शरीर की क्रिया विधि से प्रश्न बनते हैं। तो हमको मानव शरीर की क्रिया विधि को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब देखिए जीवन की सबसे छोटी इकाई अगर बात करते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो सेल यानी कि कोशिका होती है। कोई भी जीव हो, चाहे वह एक कोशीय जीव हो या बहुकोशीय जीव हो, प्रत्येक जीव की इकाई अगर वह जीवित है, जीव है, तो वह कोशिका से बना होगा। अब ये कोशिका चाहे एक कोशीय हो सकती है या बहुकोशीय हो सकती है। अब देखिए फिर क्या होता है, कोशिका जब कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, एक ऊतक यानी कि टिश्यू बनाती हैं। कोशिकाएं, कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक। और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, आप बोलोगे सर ऊतक मिलकर के टिश्यू मिला करके एक अंग का निर्माण करती हैं। मतलब आप ये हमारा हाथ देख रहे हो, तो हाथ में क्या है, कई सारी क्या होंगी, कोशिकाएं, और उन कोशिकाओं में फिर बहुत सारे क्या होंगे, ऊतक। और जब कई सारे ऊतक मिले होंगे तब एक अंग का निर्माण हुआ होगा। मतलब हाथ के अलग टिश्यू होंगे, पैर के अलग टिश्यू होंगे, हमारे सिर के अलग टिश्यू होंगे, आंख के अलग टिश्यू होंगे। तो टिश्यू अलग अलग जगह के होते हैं। फिर टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक मिलकर के, कई ऊतक मिलकर के एक अंग बनाते हैं, वो बता दिए अंग। और कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें कई अंग, जैसे आप देखोगे पाचन तंत्र, तो पाचन मनुष्य के शरीर में होता है। श्वसन तंत्र, श्वास भी लेते हैं। तो कई प्रकार के जब ऐसे सिस्टम होते हैं तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो हमको मोस्टली ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है दोस्तों, देखिए परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि डेमो क्लास में दोस्तों मैंने मानव हृदय के बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी था। अब देखिए परिसंचरण तंत्र में हमको क्या पढ़ना है,
भाई हमारे शरीर में रक्त का कैसे परिवहन होता है, कहाँ से रक्त आता है, कहाँ से रक्त जाता है, रक्त होता क्या है, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ब्लड का निर्माण कैसे होता है, कोशिकाएं WBC क्या होती हैं, RBC क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ब्लड में। उसके बाद बात करते हैं रक्त और हृदय, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, परिसंचरण तंत्र की एक सिस्टम है। मैंने क्या बोला, देखिए हृदय भी हमारा एक अंग है, यानी कि हार्ट भी एक अंग है, और रक्त क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के जैसे कार्य करता है। तो कई अंग जब मिल जाते हैं तो ये एक अंग तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अब देखिए दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आते हैं क्लास में और उठा लेते हैं क्या, डायरेक्टली बायो, और बायो में क्या पढ़ाने लगते हैं, कोशिका से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों देखिए एग्जाम में कोई क्रम नहीं होता है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको जरूरी नहीं कि कोशिका से ही पढ़ो तभी समझ में आएगा, जरूरी नहीं है। आपको वहां से पढ़ाया जाएगा जहां से प्रश्न उठते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने मेरे से बायो पढ़ ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आज तक आपने बायो नहीं पढ़ी होगी, आप अपने शरीर के बारे में इतने अच्छे तरीके से जान जाओगे कि सोचोगे वाह, हमारे शरीर में इतने सारे फंक्शन, इतने सारे कार्य, हमें तो पता ही नहीं था। तो आप आधे डॉक्टर तो ऐसे भी हो जाने वाले हो। तो बस आप एक बार ट्रस्ट तो बनाइए। तो देखिए पाचन तंत्र, अब दूसरा पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र, ये पूरा सिलेबस हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का उद्देश्य है क्योंकि आप जब युद्ध लड़ने जा रहे हो, एग्जाम भी एक युद्ध है, खुद से युद्ध है, कंपटीटर से युद्ध है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो एक युद्ध है। अब युद्ध लड़ने से जाने से पहले हमको रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना, कि डायरेक्टली एवे ही जाके लड़ लोगे, नहीं, उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। आपके पास तलवार होना चाहिए, भाला होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से आपको शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग क्या होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, तभी तो आप युद्ध लड़ोगे। अब आपको युद्ध का मैदान ही नहीं पता है, कुछ चीज पता नहीं, डायरेक्टली कूद जाओगे तो क्या हो जाओगे, मारे जाओगे ना। तो ये एक रणनीति है दोस्तों की, आपको पढ़ना क्या है, एक सिलेबस है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र मतलब आप जैसे खाना खाते हो तो आपका शरीर, तो देखिए आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आपका शरीर नहीं पहचानता। आपका शरीर क्या पहचानता है कि आप खाने में कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कितनी वसा ले रहे हो, कौन कौन से मिनरल्स ले रहे हो, ये सारा आपका शरीर पहचानता है। तो आप जब खाते हो, खाने के बाद जैसे मुंह में आप भोजन को रखते हो, पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें देखते हो खाने को आपको दांतों के द्वारा, जो कि 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, दांतों के द्वारा उनको हम काटते हैं, छीलते हैं, चबाते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, सलाइवा यानी कि लार निकलती है, लार मिक्स करती है। फिर आपकी जो जीभा होती है, जीभ होती है यानी कि आपकी जो टंग होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, जिसमें से आपको टेस्ट को पता चलता है। उसके बाद आप देखते हो कि भोजन गले से जाता है आपके पेट में, पेट में क्या होता है, आप देखोगे भोजन में कई सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है। उसके बाद देखोगे भोजन आपको वहां से होने के बाद जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में जैसे जाएगा फिर उसके 3 भाग हो गए, 3 भाग होने के बाद फिर आप देखोगे अग्नाशय हो गया आपका, यानी कि अग्नाशय के यानी कि आप देखोगे पैनक्रियाज, अग्नाशय के बाद आप देखोगे डायरेक्टली आपका क्या होगा, लीवर होगा, लीवर के अलग कार्य होंगे। आप देखोगे पित्तरस होगा, पित्तरस के यानी पित्ताशय, उनके सबके अलग अलग फंक्शन होंगे। फिर भोजन कहाँ जाएगा, आप बोलोगे बड़ी आंत में, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम कई प्रकार के अंग पढ़ेंगे। चूंकि देखिए पाचन तंत्र मतलब पाचन में जो जो अंग काम आ रहे हैं वो पूरा उनका एक सिस्टम होगा, कई अंग मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर, तो इसको हम देखेंगे पाचन तंत्र। उसके बाद देखिए जो तीसरा है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, इसमें हम देखेंगे मोस्टली अपने मस्तिष्क से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अपने ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क में क्या आप देखो, ब्रेन के 3 भागों में हमारे बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जिसमें अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, यानी कि फॉरन ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमारे शरीर को कंट्रोल क्या करता है, कैसे होता है, कहाँ से हम सोचते हैं, कहाँ से हम चीज़ों को याद करते हैं, किस भाग से हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, किस कारण से हमको पेन महसूस होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं
तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। देन फोर्थ हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जैसे कि आप देखोगे नाक से आप श्वास लेते हो, फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें अलग अलग भाग होते हैं, फेरिक्स होता है, लेरिक्स होता है, ट्रैकिया होता है, एल्वियोली होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकिलस होता है। ये सारी प्रोसेस आप देखोगे, आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो, कैसे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीशोषण है, कौन सा अनऑक्सीशोषण है, उसमें कितनी ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अंग सहायक होते हैं पूरे का आपका श्वसन तंत्र हो जाएगा, जिसमें मोस्टली हम पढ़ेंगे फेफड़ा यानी कि अपने लंग्स के बारे में। तो लंग्स में आप देखोगे लंग्स के जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं उसमें कितने पार्ट में कौन सा टाइप वाला जो लेफ्ट और राइट होते हैं, तो कौन सा 2 भागों में डिवाइड है, कौन सा 3 भागों में डिवाइड है, ये सारी चीजें हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो 5वां टॉपिक होगा जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन में हम देखेंगे मेल का और फीमेल का अलग अलग, मतलब कि नर का जनन अंग जनन तंत्र देखेंगे और मादा का जनन तंत्र देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ से हो जाएगा आपका पूरा जनन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका जो 6वां टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब कि एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ेंगे, आप कैसे भोजन को खाते हैं, पचने के बाद कैसे आप देखो यूरिया आपकी कैसे निकलती है, तो ये सारी उसमें आप देखोगे क्रेटिनाइंस क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। आगे देखिए जो 7वां चैप्टर होगा, 7वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रंथियां यानी कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ये 2 प्रकार की होती है, मोस्टली तो होती 3 प्रकार की हैं। एक होती है इंडो यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी एक्सो यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां, और तीसरी होती है दोस्तों मिक्स। कौन सी होती है? मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियां। तो इंडोग्राइन में आप देखोगे वह ग्रंथियां जो हार्मोन स्त्रावित करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोग्राइन। और जो रस और एंजाइम निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। फिर अलग अलग में आप देखोगे इंडोग्राइन में क्या होता है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि थैलेमस क्या होता है, ठीक है ना, थैलेमस पढ़ोगे आप। उसके बाद आप पढ़ोगे हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। देन एक्सो में आप क्या पढ़ोगे, आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो हमारा एक्सोक्राइन की बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, हमारा लीवर होता है, तो इसमें आप लीवर को पढ़ोगे। और बहुत सारी मेमोरी ग्लैंड हो गई, बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। मिक्स क्या होता है, आप बोलोगे अग्नाशय हमारा मिक्स ग्लैंड होता है। आगे हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम में हम देखेंगे हमारे हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, पैर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, हमारे सिर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, हमारा जो बैकबोन होता है, बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सारी पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं, तो ये सारा हम पढ़ने वाले कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम में। आगे जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों कोशिका विज्ञान यानी कि आप देखोगे सेल साइंस को पढ़ेंगे। सेल साइंस में कोशिका के पूरे भाग, कोशिका होती क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ये सारी चीजों को हम कोशिका विज्ञान में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। उसके बाद देखिए जो 10वां टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। तो मानव में पोषण आप देखोगे मानव में पोषण की कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन में कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से पानी में घुलनशील होते हैं, किस विटामिन से हमें किस भोज्य पदार्थ से कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और किस सब्जी या किस फल से में कौन कौन से विटामिन प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें? मानव पोषण में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मानव रोग में हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारे कौन कौन से संक्रमित रोग होते हैं, कौन कौन से असंक्रामित रोग होते हैं, कौन कौन से आप देखो कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमें जेनेटिक बीमारी जिन्हें हम कहते हैं, मतलब कि माता पिता अपने परिवार के किसी व्यक्ति को थी तो बच्चे में भी हो गया, तो क्या होती है? जेनेटिक बीमारियां। उसके बाद आप देखोगे कि विषाणु से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, देन जीवाणु, देन उसके बाद आप देखोगे प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, उनके लिए कौन कौन से दवाई, कौन कौन से टेस्ट, ये सारी श्रृंखला हम इसमें देखेंगे। मानव रोग के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर हो जाता है। उसके बाद देखिए हम जो हमारा 12वां टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे जंतु वर्गीकरण, मतलब कि आप देखोगे पहले कौन जंतुओं का वर्गीकरण कैसे वर्गीकरण किया गया है, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है ना। जंतु वर्गीकरण के जैसे 2 नाम पद्धति कौन सी, 3 नाम पद्धति, 4 नाम पद्धति, 5 नाम पद्धति, तो ये सारी वर्गीकरण, ये सारी चीजों को हम वर्गीकरण में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारा मोस्टली अगर देखोगे यहाँ तो 12 टॉपिक देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे टॉपिक और भी सब टॉपिक के अंतर्गत आ जाएंगे जो कि हम देख लेंगे। तो मोस्टली आप देखिए 12 एक टॉपिक एक चैप्टर करीब करीब आप देखोगे 2 से 3 दिन में, या कोई टॉपिक एक भी दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब करीब करीब 12 दूनी 24, मोटा मोटा मान के चलिए 30 लेक्चर लगेंगे बायोलॉजी कंप्लीट होने में। कितने? 30 से 35 मान लीजिए, मोटा मोटा 30 से 35 वीडियो में, 30 से 35 लेक्चर में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। 30 से 35 लेक्चर में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो बॉटनी का है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 15% क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या है, तो देखिए पादप वर्गीकरण। तो अब देखोगे पादप का वर्गीकरण क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होते हैं, किन किन से पेड़ों से कौन कौन से हार्मोन मिलते हैं। और अगला जो टॉपिक होगा पादप आकारकी। पादप आकारकी में देखिए जड़ें, डायरेक्टली कौन सी फसलें में जड़ें होती हैं, तना वाली फसलें, फल, फल में कौन सा पॉम भाग होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, कौन सा हम खाते हैं, पुष्प, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग से प्रजनन होता है, पुंकेसर वगैरह इसमें पढ़ेंगे, वार्तिका क्या होती है, देन पत्ती, पत्ती के प्रकार, रंध्र क्या होते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे पादप पोषण। पादप पोषण मतलब कि पौधों में पोषण कैसे होता है, इनको भी पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि यह भी एक जीवित प्राणी है। देन प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन जो 5वां हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे पादप रोग। भाई पेड़ों में भी रोग होते हैं, आप पढ़े होंगे धान में खैरा रोग होते हैं, धान की पत्तियां जब में काला काला जो इसको हम खैरा रोग कहते हैं। इसी तरह अलग अलग पेड़ों में अलग अलग, जिसमें देखते होंगे पेड़ों में घुन लग जाती है, बहुत सारे रोग होते हैं, तो अलग अलग वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। देन दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में हम जीवाणु, विषाणु और कवक के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली आप देखोगे विषाणु में इस समय कोरोना चल ही रहा है, तो कोरोना वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बायोलॉजी का एक संपूर्ण सिलेबस है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, ना ही इसमें फालतू की चीज़ें मैंने शामिल की है। नॉर्मल तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, एक इसमें पर्यावरण और परिस्थितिकी भी साइंस का ही भाग है, जिसको हम पर्यावरण में ईवीएस में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अब बताइए आपको इसमें अभी किसी को कोई डाउट है, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं, बस सिलेबस के बारे में ही चर्चा करनी थी। तो ये हमारा बेसिक सा सिलेबस हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कल हो जाएगा गुरुवार, तो कल से हम कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं। और कंटिन्यू क्लास में हम स्टार्ट से क्या करने वाले हैं, तो इसी टॉपिक के हिसाब से हम चलेंगे। तो आप पहला टॉपिक लिख के रख लीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम चालू करेंगे रक्त से, ठीक है ना। तो ये आप टॉपिक एक अपने जो नोट्स बनाइएगा बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की नोट्स में आप लिख लेना ये पूरा सिलेबस पहले पेज में। और सिलेबस आप एक मोटी सी, इतनी मोटी सी अगर आप कॉपी ले लेंगे करीब करीब 200 पेजेस की, तो उसमें आपका ये पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, वन लाइनर फैक्ट होंगे। तो आपको एक कॉपी ले लेनी है करीब, जिसमें देखोगे 150 से 200 पेजेस होंगे। और इसमें आपकी पूरी साइंस मतलब कि जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी वैसे भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जहां मानव रोग देखेंगे, मानव रोग, वहीं हम इस चैप्टर को भी कवर करवा देंगे। जीवाणु, विषाणु और कवक के बारे में यही हम आपको कवर करवा देंगे, मानव रोग यहाँ पे। क्लियर है? बस कुछ फैक्ट होंगे उनको हम एक्स्ट्रा करवा देंगे। अभी आपके मन में कोई प्रश्न या कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। फिर भी और कुछ पढ़ना या पूछना है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9131149893। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक थी। अब आप बताइए कि आप हमारे इस टाइम टेबल से सहमत हैं? अगर हाँ तो जल्दी से बताइए, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चूंकि अभी कमेंट हाइड है, मैं पढ़ा रहा हूं तो कमेंट अभी देख नहीं पा रहा हूं, बाद में कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कमेंट शो नहीं हो पा रही हैं, तो आप डायरेक्टली
इस नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। क्लास के बाद मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। तो याद रखिएगा, आपको अगर इसमें कुछ संशोधन या टाइम का कोई इशू है, सुबह 8 बजे का जो टाइम मैं दी हूँ, अगर टाइम का कोई इशू है तो आप टाइम बता दीजिएगा। वैसे इशू होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, तो आप जाकर के बाद में देख लीजिएगा। क्लियर है इतना? चलिए, इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। इस टाइम टेबल से आप सभी लोग खुश हैं या कोई समस्या, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से जब तक आप कमेंट कर दीजिए। हाँ, बहुत लोगों को दोस्तों ये समस्या होगी कि सर जो हम बायो पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले, उसमें अगर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बायोलैंग्वेज पढ़ाऊंगा। जो टर्म्स हैं आपके दोस्तों, चूंकि अपने जो व्यूअर ज़्यादा हैं, तो आप देखोगे 80 से 90% हिंदी मीडियम में है, तो आपको एक्सप्लेन हिंदी मीडियम में कराया जाएगा। लेकिन जो आपके टर्म्स होंगे, इतनी हिंदी तो आप सभी लोग जानते हो, जो इनके टर्म्स होंगे दोस्तों, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताए जाएंगे। मैं तो आपको इंग्लिश ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली बायो के इंग्लिश टर्म्स ही आते हैं। इसलिए आपको, चूंकि बायो में आप इंग्लिश से नहीं बच सकते हो, क्योंकि आप देखोगे आपको रक्त को अगर बात करोगे बायोलॉजी की भाषा में, तो उसको रुधिर कहते हैं। ठीक है ना, रक्त को रुधिर कहते हैं। तो ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे हम ब्लड ही मोस्टली यूज करेंगे। अब हृदय थोड़ा जटिल पड़ जाता है, इसलिए इसको हार्ट ही बोलेंगे। अब देखिए, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में आप देखोगे नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क थोड़ा डिप पड़ जाएगा, यहाँ पे ब्रेन मिल जाएगा। ठीक है ना। श्वसन तंत्र को आप देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जहां पे भी आपको समस्या होगी, वो समस्याएं का निदान हमारे पास है। मैंने बोला दोस्तों, अगर आप A3 एकेडमी से जुड़ चुके हो तो आपकी सारी समस्याएं हमारी समस्या है। एक बार आप अपनी समस्या को हमसे अवगत तो कराइए, उसका सलूशन पूरी तरह से आपकी समस्या को जड़ पेड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, अब मिलते हैं कल हमारी बायो की क्लास रहेगी। तो आप प्रॉपर नोट्स लेके एक आज ही शाम तक एक नोट्स खरीद लीजिएगा, इसमें पूरा सिलेबस छाप लीजिएगा। और सिलेबस छापने के बाद आपको करना क्या है, कल से 8 बजे से बैठ जाना है लेकर के, और नोट्स प्रॉपर वे पे बनाते चलना है। क्लियर है? चलिए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और नहीं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी समस्या हो किसी को तो। ठीक है ना। तो चलिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।